हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राइड एजुकेशन पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सिक्स्थ चैप्टर हम लोग कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कल हम लोग इंट्रोडक्शन और इसका 3 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग 4 क्वेश्चन से देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 एट द रेट ऑफ 9% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो ये बोला है कि अमाउंट इंटरेस्ट पता करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिएगा, तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 30,000 रुपए। 30,000 रुपए आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है। रेट परसेंट जो दिया हुआ है आपका 9% दिया हुआ है। इन ईयर यानी टाइम जो दिया हुआ है आपका 3 ईयर्स दिया हुआ है। और आपको क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को। कल हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन जैसे देखे थे वैसे ही ये हमारा क्वेश्चन है। पहले अमाउंट निकाल लीजिए, उसके बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट का जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस आर बटा 100 और पावर होल का पावर n। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल हमारा है कितना, 30,000 रुपए, और हमारा 1 प्लस आर परसेंट कितना है हमारा 900, और इन ईयर कितना है 3। देखिए 30,000 और 100, ये वाला बोले तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको गुना करिएगा, 100 एकम 100 और जोड़ दिएगा 9, यानी 109 बटा 100, और ये आपका 3 का पावर। अब देखिए ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ कोई सिंबल नहीं, यानी मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई। और कितने मरतबा, देखिए 3 का पावर है, इसका मतलब क्या 3 मरतबा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 109 बटा 100 इंटू 109 बटा 100 इंटू 109 बटा 100। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे में जितना 100 है अपना जीरो दे दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 3885 और उसके बाद आपका आएगा 87। अब नीचे हमारा कितना है 100, तो आपका यहां आ जाएगा 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। जितना नीचे हमारा 100 जितना जीरो होता है उतना के बाद आपका पॉइंट लग जाता है। जब पहला आपका डिजिट 1 रहे, उसके बाद जितना भी जीरो रहे उतना उसके बटा, मतलब उसके उल्टे साइड में आपका लग जाता है जीरो, उतने के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो 2 को जीरो है तो उसके उल्टे साइड यानी 1 2 2 के बाद आपका डेसिमल लग जाएगा 3885.87। ये आपका आया अमाउंट, ये आया है हम लोग का अमाउंट, लेकिन चाहिए क्या हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, अमाउंट में से माइनस करना होगा प्रिंसिपल को। अमाउंट है कितना, हम लोग अभी निकाले हैं 3885.87, माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कितना है 30,000 रुपए, तो हमारा आ जाएगा 8850.87 रुपए। यह आपका हुआ 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर। 5th नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑन 80,000 फॉर 2.5 ईयर एंड द रेट ऑफ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। बोला है कि हमें क्या निकालना है, अमाउंट पता करना है, सिंपल सा अमाउंट पता करना है। और जबकि हमें कितना इंटरेस्ट दिया, आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 80,000 रुपए, और टाइम है 2.5 ईयर यानी 2.5 साल, और 5% कंपाउंड इंटरेस्ट है। चलिए देखिए 5 नंबर का सॉल्यूशन, प्रिंसिपल आपका है 80,000, तो आपका ये आ गया इन ईयर, टाइम जो है 2.5 ईयर्स। आपका रेट परसेंट जो है आपका वो दिया हुआ है 5%। अब देखिए अमाउंट आपको निकालना है। अब देखिए जब भी ऐसा हो, हम आपको फॉर्मूला बताते हैं, जब ऐसा हो कि एक हमारा जो टाइम हो वो एक हमारा नेचुरल नंबर में हो, होल में हो, और एक हमारा फ्रैक्शन में हो, तब कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा। आपको हम फॉर्मूला बताए थे कि जो प्रिंसिपल है उसके बाद 1 प्लस और उसके बाद आपका रेट बटा 100, और जो पहला वाला फ्रैक्शन है उसको क्या कर दीजिए आप, इसका पावर चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। यहाँ प्रिंसिपल कितना है 80,000, और यहाँ आपका 1 प्लस रेट कितना है 5 बटा 100, और जो होल है पहला वाला उसको पावर चढ़ा देंगे। अब दूसरा 1 प्लस, अब जितना आपका जो ये हाफ बचा उसको रेट के साथ क्या कर देंगे, आर रेट के साथ मल्टीप्लाई, यानी आपका है कितना
1/2 इंटू रेट कितना है 5 और बटा आपका ये 100 आ जाएगा। देखिए तो ये जो बटा होता है वो हमारा कहाँ चला आएगा, वो बटा में जो 2 होता है, जैसे कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में किए तो देखे तो ये बटा वाला 2 नीचे चला आएगा। जब नीचे चला आएगा तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा हमारा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो ये हमारा 8000 भले 80,000 और यहाँ 100 एकम 100 और ये 105, ऊपर 105 और नीचे बटा में 100 का पावर 2, 100 एकम। देखिए ये वाला 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 अगर नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 200। अब 200 और 1 जा 200 और 5 आपका जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा आपका 205 ऊपर में और नीचे आपका आ जाएगा 200। ठीक है, यहाँ पे 205 आपका यहाँ पे आ जाएगा 205 और बटा 200। अब देखिए उसके बाद अगर आप करिएगा तो कितना आ जाएगा 8000 मल्टीप्लाई, इसको 2 मरतबा 105 क्योंकि 2 का पावर है 100 इंटू 105 100। उसके बाद आप यहाँ पे इंटू, यहाँ तो एक ही का पावर है, जिसपे कोई भी पावर नहीं रहता वहां एक ही पावर होता है 200। अब देखिए इसको हम लोग काटेंगे, 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, 5 से काटिए 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20 आपका, फिर 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से आप काटिएगा तो 8 मरतबा, 8 से ये 8 कट गया। अब इनको गुना करिएगा तो आपका टोटल आ जाएगा 90,405 रुपए, ये आपका आंसर आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चंदा देवी borrowed some money for 2 years in the compound interest at the rate of 8% per annum. Let us calculate if the compound interest is 2496, then how much money she has lended. देखिए बोला जा रहा कि जो चंदा देवी है उन्होंने कुछ पैसा कर्जा लिया 2 सालों के लिए 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट करके। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 8% पर एनम लिया, और जो आप इनको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला यानी चक्रवर्ती ब्याज जो मिला वो कितना मिला 2496 रुपया। तो बताइए वो कितना रुपया कर्जा ली थी। देखिए हम लोग क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल को मान लेते हैं x, क्योंकि दिया नहीं हुआ है वही तो निकालना हम x का वैल्यू, तो प्रिंसिपल को x मान लेते हैं। R% आपका दिया हुआ है, R% 8% दिया हुआ है। उसके बाद आपका दिया हुआ है इन ईयर यानी टाइम आपका दिया हुआ है 2 इयर्स। उसके बाद आपको दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 2000 आपका 2496 रुपए, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे पहले से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है P, उसके बाद बटा 1 प्लस रेट बटा 100, उसके बाद जितना n का पावर होगा -1, ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है, P और उसके बाद ब्रैकेट सेकेंड आपको एक ओपन करिएगा, उसके बाद 1 प्लस रेट बटा 100 और n का पावर -1। अब देखिएगा एकदम इजीली है, आप पुट करते जाइए बन जाएगा। CI कितना है 2496, प्रिंसिपल आपका कितना है x माने हैं। ठीक है, यहां पर आप x माने हैं और यहां देखिएगा 1 प्लस रेट कितना है 8%, यहां 100, यहां आपका n -1, n है आपका 2 ईयर, n आपका 2 ईयर है। देखिए यहाँ 100 और 1 जा 100 और ये 108 हो जाएगा 2496 और यहाँ x और यहाँ आपका 100 एकम 100 और 8 जुड़ जाएगा तो 108 बटा 100, यहाँ 2 का पावर -1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका हमें स्क्वायर करने पड़ेगा, 2 मत तो ऐसे कर नहीं सकते क्योंकि इसमें से हमें माइनस भी करना है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2496 और x और यहाँ 108 का अगर स्क्वायर हम करें तो 108 का स्क्वायर आप करके देख लीजिएगा, 2 मरतबा गुना करिएगा तो आपका 108 का स्क्वायर पता चल जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं 116 आपका हो जाएगा 664। ठीक है, और यहाँ आपका 100 का आसान है, 2 जितना है उतना उतार दीजिए, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए तो ये आपका 10,000। अब आपको माइनस करना है 1, देखिए तो माइनस करिएगा तो 10,000 एकम 10,000 यानी 10,000 को माइनस करिएगा 2496x। अब ये आपका आया, इसको माइनस करना होगा। ठीक है, तो माइनस करिएगा आपका तो आ जाएगा 11664, 10,000 1 जा 10,000 और माइनस करना होगा 1,000
11,664 में से 10,000 रुपए बटा 10,000 आपका, ठीक है। तो ये आप करके लाइएगा तो यहां आपका आ जाएगा, और यहां कर रहे हैं 2496 और ये x का वैल्यू आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई 1664 बटा में आपका 10,000, यहाँ सॉरी दोस्तों 10,000 होगा, तो ये 10,000। अब देखिए आपको क्या करना होगा, जब भी अब आपका निकालना है x का वैल्यू, तो इसको क्या करिए इधर लाइए, ठीक है, या इसको इधर लेके चल जाइए, जो भी करिए। इसको अगर इधर लेके आते हैं तो 2496 और इंटू 10,000, ये हमारा हो गया। अब हमारा बचा क्या उधर x, और हमारा अब देखिए ये वाला जो आएगा 16,664 वो नीचे हमारा चला आएगा 16,664, ये हमारा आ गया। अब इसको अगर हम काटते हैं, देखिए दोस्तों इसको काटेंगे तो 4 चौके 16 और 4 से ये 16 मतलब 64, यहाँ 4 छके 24, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ 0, 4 चौके 16, 104 मरतबा 4 एकम 4, 4 5 20 और यहाँ आपको 4 छके 24। अब देखिए इसको अगर काटेंगे तो आपका ये कट जाएगा 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और यहाँ आपका बच जाएगा 4 दूनी 8, 4 छके 24 और ये आपका 4 चौके 16, 4 तियाँ 12 और 4 नवा 36, 13 से काट लीजिए, 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, तो आपका यहाँ कितना बचा, इसको 2 से काट लीजिए 5,000। देखिए 5 और 3 कितना, 5 तियाँ 15, यानी 15,000 रुपए आपका आ गया x का वैल्यू, यानी आपको यही निकालना था x यानी प्रिंसिपल। अब यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं चंदा देवी borrowed money 15,000। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 7 नंबर, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल बताना है हुज कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स, जो कंपाउंड इंटरेस्ट जिसका बन जाता है 2,648 आफ्टर गेटिंग 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, 10% पर एनम मिल रहा कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए। तो अभी 6 नंबर का सेम है, अगर आप लोग वीडियो पॉज करके 6 जो देख लिए हैं या प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आप लोग 7 ट्राई करिएगा, एकदम सेम है आपका। तो 7 भी हम बना देते हैं लेकिन आप लोग ट्राई जरूर करिएगा, एकदम सेम है 6 का जैसा। तो इसका प्रिंसिपल कितना मान लीजिए, लेट प्रिंसिपल जो है आप क्या मानिए x, ठीक है, और आपका जो है आपका एन ईयर कितना दिया हुआ है 3 ईयर्स, और आपका जो r% है वो 10%, और आपका दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट 2,648 रुपए दिया हुआ है। तो जैसा कि अभी हम लोग निकाले हैं, ठीक है, वी नो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होगा फॉर्मूला, आप लोग जान ही रहे हैं, जो आपका है प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल 1 प्लस r बटा 100 इनका पावर -1, और ये तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आप खाली पुट कर दीजिए वैल्यू, ठीक है, p प्रिंसिपल कितना माने x, और ये आपका 1 प्लस r कितना है 10%, और ये 100 इन 3 है -1, देखिए, और आपका ये और 2648, देखिए x, और यहाँ आप 100 से 1 को गुना करिएगा तो 100 और ये +10, यानी आपका यहाँ पर आ जाएगा 110 बटा में 100 का पावर 3 -1। अब देखिए इसको पूरा क्यूब करिएगा तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और इसमें एक 0 कर दिए तो ये 11 का 110 का हमारा क्यूब हो गया। उसके बाद हमारा देखिए तो, और 100 का कितना होगा, अभी हम लोग करके देखे थे 10,048x, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 13310 100 10,000 -1। अब देखिएगा इधर आइएगा तो आपको क्या करना होगा, 10,000 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000, यानी 10,000 को माइनस करेंगे 13,100 में से, यानी 2648x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 13,310 माइनस 10,000, और यहाँ आपका बटा में 10,000। अब देखिए इसको माइनस कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2648 इंटू 3310 बटा में 10,000, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2468 3310 26
2648 दोस्तों, तो ये हमारा 10,000। अब देखिए इसको यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है, तो ये हमारा 2648 के साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा इक्वल के जो नीचे रहता है इक्वल के उधर जाता है तो उल्टे साइड में, मतलब ऊपर चला जाता है, ऊपर रहता है तो नीचे चला जाता है, ठीक है। ये वाला ऊपर है तो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और हमारा x जो बच जाएगा इधर, x का वैल्यू। अब देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 331 से 8 मत तो गुना करिएगा तो ये पूरा कट जाएगा, और x का वैल्यू आपका आ जाएगा 8000। इतना ही रुपया प्रिंसिपल हमारा आया। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने 7 क्वेश्चन तक किया, अगले 8 क्वेश्चन से अगले हम लोग वीडियो में करेंगे। आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए और जो भी जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचाते रहिए। चलिए चलते हैं। और हम लोग ने क्वेश्चन जो है अभी थोड़ा हम लोग इम्प्रूव किए हैं, जो क्वेश्चन है हम लोग हिंदी में भी दे रहे हैं, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़कर समझ लेंगे। चलते हैं।